Hello बच्चों, let's see this question and here this question say Indian Railway binds the economic life of the country as well as accelerate the development of industry and agriculture. Justify the statement. यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोला है जो इंडिया की रेलवे है वो इकोनॉमिक लाइफ को मेंटेन करने का काम करती है कंट्री में और हर जगह जो है क्या करती है डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने का काम करती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर हो। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इंडियन रेलवे की इंडिया की इकोनॉमिक लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से वो इकोनॉमी की ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के सेक्टर के डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। तो क्वेश्चन का यहाँ पे सिंपल सी बात है कि कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन रेलवे या रेलवे सिर्फ। आंसर है इंडियन रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो इंडियन रेलवे है वो क्या है, प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इट प्ले वाइटल रोल, वाइटल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो आप वाइटल की जगह। तो इट प्ले वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री बट इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इंडस्ट्री एंड द एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तो बढ़ावा देता ही देता है, साथ ही साथ इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को ही सपोर्ट करता है। रेलवे प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द पीपल एट लोएस्ट कॉस्ट एंड मेक इट ईजियर फॉर द पीपल टू ट्रांसपोर्ट गुड। जो रेलवे है ये क्या करता है, ये बहुत ही कम दरों पे लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए किसी गांव में, दूर दराज के गांव में रहने वाले किसान हैं, तो उन्होंने जो भी सामान प्रोड्यूस किया है वो रेलवे में रख के बहुत ही कम दरों पे टिकट लेके क्या करेंगे, उसको शहरों में लाके बेच सकते हैं। तो कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, क्यों, ताकि लोग अपने सामान को बहुत ही ईजीएस्ट वे में अच्छे तरीके से अच्छे दामों पे बेच सकें। तो कनेक्टिविटी को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, तो इस तरीके से इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को ही सपोर्ट मिलता है। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। अब तो ये कंट्री के हर पार्ट में क्या कर चुका है, एक्सपैंड कर चुका है। देयरफॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू द इंडस्ट्री एंड द एग्रीकल्चर आर ईजियर विद बेटर कनेक्टिविटी। और यही रीज़न है कि जितनी भी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती हैं वो बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है, क्योंकि कनेक्टिविटी को इसने बहुत अच्छा कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि जो आपके रेलवे है ये बहुत पुराना है, 1850 के बाद से आया था, लेकिन 1860 के डिके में ये बहुत तेज़ी से एक्सपैंड करता है पूरे ओवरऑल इंडिया में। तो पहले तो ब्रिटिशर्स ने इसको सिर्फ अपने लाभ के लिए बनाया था कि वो गांव के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से रॉ मटेरियल को लाना चाहते थे, ताकि ब्रिटेन तक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कम समय में रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके, यहाँ पहुँचाया जा सके। तो पहले तो उन्होंने अपने लाभ के लिए रेलवे स्टैब्लिश की थी, लेकिन उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे को भी दिखा और आफ्टर इंडिपेंडेंस इसने इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी को या इकोनॉमिक लाइफ को एक्सेलरेट करने में बहुत मदद करी। इंडस्ट्रियल हो या फिर एग्रीकल्चर हो, प्रोडक्शन कैसा भी हो, दोनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ही सस्ते दरों में लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इस तरीके से ये इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।